हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर एम के पांडे होम्योपैथिक में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग काली खांसी के बारे में बात करेंगे, जिसको कुकुर खांसी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हुपिंग कफ या क्रूप कफ कहते हैं। दोस्तों, हुपिंग कफ बदलते मौसम और हल्की सर्दी होने पर जुकाम के साथ खांसी आना आम बात है, लेकिन कई बार खांसी लगातार होती रहती है और लंबे समय तक रहती है और खांसते खांसते आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और साथ में एक अजीब सी आवाज़ आने लगती है। तो ये काली खांसी के संकेत हैं। दोस्तों, काली खांसी एक जीवाणु संक्रमण है और इस संक्रमण के कारण अनियंत्रित खांसी और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसे इंग्लिश में पर्टुसिस या हुपिंग कफ कहते हैं या इसके नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यूँ तो काली खांसी का संक्रमण किसी को भी हो सकती है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित नवजात शिशु होते हैं और बच्चे होते हैं। ये ज़्यादातर होते हैं, ऐसे एडल्ट में भी हो सकते हैं। दोस्तों, काली खांसी के 3 चरण होते हैं। जो पहला चरण है उसमें 1 से 2 सप्ताह तक खांसी रह सकती है। इस चरण को कैट्रल चरण या कैट्रल स्टेज भी कहा जाता है। इस दौरान आपको नाक बहती है, छींके आती है, हल्का बुखार आता है, थोड़ी थोड़ी खांसी आती है और यह पहला चरण में जैसे लगेगा कि आम सर्दी की तरह है, लेकिन बाद में खांसी ज़्यादा होने लगती है। जो सेकेंड चरण है, इसमें 1 से 2 माह तक आपको खांसी रह सकती है। इसे पैरोक्सिज्मल कहा जाता है और इस चरण में खांसी बहुत ज़्यादा होती है। खांसते वक्त काफ़ी ज़्यादा आवाज़ होने लगती है। इस दौरान आपको खांसते खांसते उल्टी भी हो सकती है और शरीर में आपको थकावट महसूस होने लगती है। दोस्तों, जो तीसरा चरण है, इसमें 7 से 20 दिन तक खांसी रहती है। इस चरण को कॉन्वेलेसेंट या इसको रिकवरी चरण कहा जाता है। इस दौरान अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इलाज ले रहे हैं, उसके मदद से आपके खांसी ठीक होने में या खांसी ठीक होने लगती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि काली खांसी होने का क्या क्या ऐसा कारण है जिससे काली खांसी होती है। दोस्तों, काली खांसी एक संक्रामक रोग है जो कि बोर्डेटेला पर्टुसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, इसी के कारण होता है। यह बैक्टीरिया सांस संबंधित बीमारी के दौरान शरीर में अपना जो जहर होता है, जो पॉइजन होता है, उसको छोड़ता है। इससे क्या होता है कि जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सीलिया होता है, उसको नुकसान पहुंचने लगता है और साथ में जो नाक का नली है उसमें सूजन पैदा हो जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऐसा लक्षण आएंगे। दोस्तों, नाक से पानी आने लगेगा, दर्द के साथ खांसी होने लगेगा, आंख लाल लाल हो जाएंगी, हल्का बुखार होने लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा खांसी आएगा। जब आप खांसेंगे, खांसते वक्त बहुत सारा एक अजीब सा आवाज़ आने लगेगा। आपको एपनिया हो जाएगा। एपनिया में सांस लेने के दौरान ठहराव आ जाता है। या सामान्य सर्दी के लक्षण के 3 से 7 दिन के बाद सूखी खांसी का होना, खांसी के दौरान उल्टी होना, जैसे आप खांस रहे हैं, खांसते खांसते आपको उल्टी होने लगती है। उसके साथ साथ में आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फीलिंग होती है, कमजोरी लगने लगती है, थकावट महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा काम किए हैं, आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस होने लगेगी, सर में दर्द होने लगेगा, या आपको निमोनिया का सिम्टम्स आने लगेगा, या आपको बचपन में कभी निमोनिया रहा, अगर आप एडल्ट हैं, आपको इधर हुपिंग कफ हुआ है तो आपको हिस्ट्री रहा कि जैसे आपको निमोनिया शुरू में रहा हो, तो निमोनिया आपका वापस आ सकता है, अटैक हो सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि काली खांसी में काम करती हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली मेडिसिन है वो पर्टुसिन है। पर्टुसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जब आपको खांसी स्टार्ट हो रही है। अगर आपको खांसी स्टार्ट हो रही है,
उस टाइम ही आपको पर्टुसिन को प्रयोग करना चाहिए। अगर लगातार खांसी हो रही है और साथ में काफ़ी आवाज़ आ रही है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो आपको पर्टुसिन लेना चाहिए। दोस्तों पर्टुसिन 30 पोटेंसी में 3 बूंद सुबह 3 बूंद शाम आप लीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। जो सेकेंड मेडिसिन है वो मेफाइटिस है। दोस्तों मेफाइटिस हुपिंग कफ के लिए अत्यंत प्रसिद्ध मेडिसिन है। दोस्तों हुपिंग कफ का आक्रमण इतना तेज होता है कि घर में सभी लोग घबरा जाते हैं कि अगला जो जिसको खांसी है तो उसको सांस आएगा भी कि नहीं आएगा। दोस्तों जिसको खांसी आती है, मतलब जो पेशेंट है, खांसी के दौरान उसका जो फेस है वो नीला पड़ जाता है, उसको सांस नहीं ढंग से आती है, तकलीफ होने लगती है। और इसमें खांसी का दिन के अपेक्षा आपको रात को ज़्यादा खांसी होती है मेफाइटिस में। तो आपको मेफाइटिस को 3 बूंद सुबह 3 बूंद शाम आपको लेने से आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। जो तीसरी मेडिसिन है वो ड्रोसरा है। दोस्तों अगर खांसते खांसते आपको उल्टी हो जाए और बिस्तर पर जैसे ही आप जाते हैं बहुत ज़्यादा खांसी आने लगती है, आप बिस्तर पर सो नहीं पाते हैं, इतनी खांसी होती है, और खांसी के दौरान आपके सीने पर ऐसा लगता है कि बोझ रख दिया गया है, एकदम भारीपन महसूस होने लगे, गले में आपको सुरसुराहट होने लगे, इस तरह का अगर सिम्टम्स है तो आप ड्रोसरा का प्रयोग कर सकते हैं। खासकर ड्रोसरा का मिडनाइट में, अगर रात्रि में भी मतलब 12 बजे रात के आसपास या 2 बजे रात के आसपास अगर आपको खांसी ज़्यादा हो रही है, आप बेड पर जैसे सोने जा रहे हैं आपको खांसी होने लगती है और खासकर खांसते खांसते आपको उल्टी होने लगती है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ड्रोसरा। ड्रोसरा को 30 पोटेंसी में 3 बूंद सुबह 3 बूंद शाम आप इसको भी प्रयोग करिएगा तो आपको खांसी ठीक हो जाएगी। दोस्तों मेरे क्लिनिक में जब आते हैं पेशेंट तो मैं यही तीनों मेडिसिन का यूज करता हूँ, इससे सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। इसलिए आप यूज करिए, आपकी भी खांसी ठीक हो जाएगी। अगर आपको हुपिंग कफ हो गई है तो उसके बाद आपको कुछ मैनेजमेंट करना चाहिए, जो कि आपको गर्म पानी पीना चाहिए, आपको ठंडी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, आइसक्रीम हो गया, या आपको चावल से परहेज करना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, आपको पालक नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खाना चाहिए, जितनी ठंडी वाली सब्जी हैं उनको आप अवॉइड करिए, दही नहीं खाइए आप, ये चीज़ें जो ठंडी चीज़ें हैं उनको आप अवॉइड करिए और ये मेडिसिन लीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।